नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते की है। 29 ऑफ जैन से 4 ऑफ फेब के बीच की है। एंड अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते हैं, आगे भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड पर्सनल अगर अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, अपने लिए रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले कपल्स के लिए क्या है, फिर सिंगल्स की देखूंगी एनर्जीज। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। चलिए देखती हूँ क्या आपके लिए हैं। अगर कहूँ इस वीक के बिगिन में आप दोनों के सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी चीज़ों की कहूँ ना काफ़ी ज़्यादा ओवर एनर्जीज में लग रहे हो। कुछ आपके साथ में गलत हो रहा है या कुछ लोग आपको परेशान करते हुए लग रहे हैं। एंड पर्सन कहीं ना कहीं कहूँ इमोशनली आपसे अटैच्ड एंड आपके साथ में अच्छी बिहेवियर में दिख रहे हैं। आप दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो ये वीक काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड कुछ लोग अगर सेपरेशंस में थे तो उनकी कहूँ तो कम बैक इस वीक में लग रही है, बिकॉज काफ़ी अच्छी एंडिंग लग रही है मुझे। एंड 11-11 एनर्जी आपकी एंड द विक्ट्री की कार्ड आई हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड दोनों ही अगर ये सिचुएशन बताऊँ तो लग रहा है कि इस वीक में कुछ मेजर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अच्छी स्टेबिलिटी होंगी। या आप दोनों काफ़ी दिनों से अगर कुछ चीज़ें वेटिंग में थे तो इस वीक में वो डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो बच्चों की अगर वेटिंग थी तो वो सिचुएशन भी हो सकता है कई लोगों के लिए खत्म हो। एंड एक ग्रोथ एंड पार्टनर के साथ में एक अच्छी दिख रही है। लेकिन शायद बिगिन में आपको कुछ चीज़ों के लिए कयास रहेंगी, या हो सकता है बाहरी किसी लोगों से या फैमिलीज में कुछ लोग हों जिनके साथ में आपकी एक अनसरी की बहस या कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए, वैसी सिचुएशन में आप रहोगे। बट पर्सन के साथ में कहूँ तो लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लॉट ऑफ आपकी एक अच्छी लग रही है इस वीक में। एंड वेटिंग भी खत्म, अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन एंड डिस्टेंस भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि कम हो, या फिर पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो शायद इस वीक में मिलने की प्लानिंग या उस वे में होंगी। एंड कुछ चीज़ें हो सकता है परचेस करने की, होम परचेस या कुछ चीज़ें आप बड़ा कुछ खरीदने का सोच रहे थे तो ये इस वीक में हो सकता है कि कई लोगों की डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में भी कहूँ ना, बाहरी लोगों के साथ में आपकी अनसरी की चीज़ें क्योस होंगी। तो आप ओवरऑल में कहूँ अगर आपको पता है कि वो पर्सन कैसे हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें। एंड अगर पर्सन आपके अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या आपसे अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो आप बाहरी लोगों को लेके ये वीक अपना ख़राब ना करें, बिकॉज आपकी एबेंडेंस, आपकी कहूँ कुछ लोग आपसे जेलस भी इस वीक में होने वाले हैं। तो बाहरी लोगों को बाहर ही रखिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बिकॉज पर्सन के साथ में आपकी कहूँ तो अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कोऑर्डिनेशन। एंड शायद अगर पर्सन के फैमिली में से कोई है जो आप जिन्हें आप पसंद नहीं करते, वो कुछ चीज़ें अगर तमाशा कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अगर क्रिएट करें तो आप उन्हें उतना प्रायोरिटी ना दें, या फिर उन चीज़ों को आप अगर इग्नोर कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों हो सकता है कि पर्सन कहते हैं ना, कभी उनके फैमिली मेम्बर की तरफ से अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड पर्सन उन्हें बहुत पसंद करते हैं, भले ही वो पर्सन कितना भी रॉन्ग हो तीसरा, बट आपको अगर अच्छा भी कहोगे तो शायद पर्सन को कुछ हद तक कहते ना उन्हें अच्छा ना लगे। तो बेटर है कि उस टॉपिक को ना छेड़े, बिकॉज आपको कहूँ तो इस वीक में किसी थर्ड की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, ना कि अपने पर्सन की तरफ से। तो थर्ड को थर्ड ही रहने दें, बाहर रखें उन्हें। एंड आपकी लव लाइफ में जो एबेंडेंस, जो ग्रोथ आ रही, उन्हें अफर्म कीजिए एंड उन्हें इंजॉय कीजिए। एंड आपको जो करेक्ट लगता है इस वीक में करिए ज़रूर। बट हाँ, एज अ गाइडेंस कहूँगी तीसरा, अगर कुछ चीज़ें अनसरी की क्रिएट करें तो उस सीन को आप इग्नोर कर दें। एंड कुछ लोग कहूँ तो आपकी ग्रोथ एंड आप दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन या आप दोनों के बीच में जो न्यू कुछ चीज़ें अगर होंगी तो बाहरी लोग जेलस भी होंगे, उन्हें भी दिमाग में रखिएगा। अगर कहूँ 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज हैं आपके पर्सन जिस भी राशि को, बट स्टिल एरीज, लो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी डायरेक्ट आ रहे हैं।
बृहस्पति भी स्ट्रांग है, राहु भी आपके लिए कहूँ तो एक बेटर एनर्जीज ला रही हैं। एंड पर्सन की कहूँ तो वीनस काफ़ी स्ट्रांग है, या हो सकता है आपके पर्सन के एनर्जीज में कहूँ तो पैसों को लेके चीज़ें हो सकती हैं अच्छी हों। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सिंगल्स आप बहुत ज़्यादा सा सोच रहे हो कि लव लाइफ बिगी नहीं हो रही है, बहुत ट्राई कर रहे हो, या कुछ रिश्ते भी आते हैं नहीं बनते हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए। हो सकता है बेटर टाइम जब आए तो चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएं। चलिए देखती हूँ क्या कोई रिश्ता या कुछ लोग आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं। ओके, एक कहूँ तो फर्स्ट कार्ड की तीन तीन ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि इनकी खुद की ज़िंदगी शायद काफ़ी स्टक हैं। कहूँ तो फर्स्ट कार्ड लिब्रा एक पर्सन जेमिनी वाले पर्सन है, लेकिन ये शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले आपको फीलिंग शेयर की भी थी तो आपने इग्नोर किया, तो ये कहीं ना कहीं फिर से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, फिर से एक होप में है। कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं ऐसे लोग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, फिर से शायद कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं। एंड टू एनर्जीज कहूँ तो पास्ट लवर्स की आ रही हैं, जो कि पास्ट अगर लवर थे तो वो शायद कहूँ तो मीन्स कम बैक की सोचते हैं, या फिर फीलिंग्स अभी भी उनकी आपको कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हैं। अगर लवर थे किन्हीं के तो कहीं ना कहीं चाहते हैं हील होना, एंड रिकन्सिलेशन की एनर्जीज आती हैं अगर कोई पास्ट में था आपका। एंड फोर्थ कार्ड कहूँ तो एरिस लियो स्टीरियस की एनर्जीज, एंड ये कार्ड एक एब्रॉड कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिश्ता, या फिर काफ़ी दूर से एक रिश्ता, जहाँ आप रहते हो वहाँ से कई डिस्टेंस कहूँ तो हो सकती हैं, उनकी वजह से एक संबंध, ये ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, या मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू भी हो सकता है कनेक्टिविटी, या हो सकता है फैमिलीज अगर रहते हैं तो उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो ये एक मैरिज प्रपोजल वाली कार्ड दिख रही है। देखती हूँ इनकी एक्शंस कितने टाइम में क्या चीज़ें हैं करने की, किस वे में हैं। ये पर्सन कहूँ ना ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये लिब्रा एक्स एंड जेमिनी की ही ज़्यादातर एनर्जीज आ रही हैं, दोनों ही कार्ड उन्हीं राशि के हैं। ये बता रहे हैं कि ये कई बार हो सकता है आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कुछ लोग हो सकता है कहे हो, आपने कट ऑफ कर दिया हो, तो कहीं ना कहीं इनकी अभी भी इमोशंस आपको लेके हैं, ये कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हैं, एंड चाहते हैं कि कहें फिर से दोबारा अपनी फीलिंग्स शेयर करें, लेकिन शायद डरते हैं। ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं, तो इनकी एक्शन शायद पॉज है, हो सकता है कुछ टाइम बात करें, लेकिन कहूँ तो सोच में बहुत ज़्यादा आ रहे हो आप। दो दो कहूँ तो ये मेजर अरकाना के कार्ड्स की कॉम्बिनेशन है, 12 राशियों, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। ये पर्सन कहूँ अपने आप को मीन्स ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो कहने की हैं, एक्शंस दिखती हैं इनकी, मैनिफेस्ट करते हैं, एंड ये मीन्स एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन है। वैसे कहूँ तो हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर भी हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं, तो एनर्जी थोड़ी स्लो है, लेकिन कुछ टाइम पे हो सकता है ये पास्ट लवर से आपकी कनेक्टिविटी फिर से शुरुआत हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वीडूअर भी हैं जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे, या फिर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कम बैक, दो दो कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि कम बैक की एनर्जीज है, तो कई लोग हो सकता है फिर से पास्ट लवर के साथ में जाओ। फोर्थ अगर कहूँ तो यस, ये आएंगे रिश्ते ज़रूर, इनके तरफ से रैंडम चीज़ें हैं, रैंडम दिख रही हैं, एक्शंस की भी चीज़ें हैं कि ये आएंगे ज़रूर। अब बातें आगे किस हद तक बढ़ेगी वो तो आगे वक्त बताएगा, बट ये चीज़ें होंगी ज़रूर। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो डिस्टेंस से काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं, एंड ये मैट्रिमोनियल ऐप भी हो सकता है, या फैमिलीज की तरफ से भी हो सकता है, या सामने से पर्सन खुद के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हो, तो शायद आपको ईमेल, चैट, कुछ चीज़ें से शुरुआत हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज, देखती हूँ। जो भी सुन रहे हैं डिवाइन बताएं इनकी एनर्जीज क्या है, इनकी सिचुएशन, इनकी एनर्जीज क्या हैं। सिंगल्स जो भी सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन या उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हो आप। आपकी अगर सोच बताऊं तो आप चाहते हो कि आपकी किसी के साथ
मीन्स अगर पास्ट कोई लवर था तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आप अभी भी भूल नहीं पाए हो, तो आप चाहते हो रिकन्सिलेशन उस वे में। या फिर अगर कोई ऐसा नहीं था तो जिनके लाइफ में कोई नहीं था तो उनके लिए कहूँ तो आप मैरिज की रिगार्डिंग आप सोच रख रहे हो। एंड अगर कोई रिश्ता आता है तो आप सडन शुरुआत करना चाहते हो। इट मीन्स कि आप मीन्स कपल्स बनने के लिए आप रेडी हो, चाहे जो भी आएंगे तो आप कहीं ना कहीं देखना चाहोगे कि किस हद तक क्या शुरुआत होंगी। तो आपकी वेट एंड वॉच है एंड चाहत भी है कि शुरुआत हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। अगेन कहूँगी ये जनरल वे में, खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।